राम राम सा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती सूट की जो कातली होती है उसका नाप लेके फिक्स इसके नाप की टुकी है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी टुकी बनी है इसके सेम नाप की हमें टुकी बनानी है। तो आपको कई बार क्या होता है कि सेम बराबर नाप की टुकी बनती नहीं, या तो छोटी बन जाती है या बड़ी बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इसके नाप लेके किस तरीके से सभी पार्ट्स है वो कटिंग करने हैं कांचली के, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कांचली वो लेना है और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो कांचली का जो पार्ट्स है वो यहाँ से हम नाप लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो साइड में देखिए यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ गुणा लगाया हुआ है, तो यहाँ से हमें इंच टेप को लेना है और सिंपली हमें इस तरीके से लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खींच के जैसे नाप लेते हैं तो 4.5 इंच है। कई बार क्या होता है कि कटिंग किया हुआ है तो दोनों दूसरी तरफ भी आप नाप ले सकते हैं। तो इस साइड पे भी हम देखते हैं तो ये देखिए 4.5 इंच है, ये देखिए यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि 4.5 ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे केवड़ा जो कॉर्नर बनाया हुआ है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा खिंचाव आ रहा है, तो यहाँ पे नाप ले रहे हैं तो ये हमारा 4.5 इंच तैयार है। इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ मार्जिन चला जाता है, आधा इंच इस साइड में जाएगा और आधा इंच इस साइड में जाएगा। तो टोटल हमें 5.5 इंच की टुकी है वो कटिंग हो गई, तो ये 4.5 इंच तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आधा इंच इस साइड में छोड़ते हैं और आधा इंच इस साइड में छोड़ते हैं, तो टोटल हमें 5.5 इंच की टुकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे फिक्स बैठ जाएगी इस तरीके से। और चाहे तो ये जो टुकी की साइड वाली लंबाई भी आप इस तरीके से नाप ले सकते हैं। ये देखिए ये 5 इंच की है, तो ये भी हमें इसको 5.5 इंच 6 इंच की यहाँ से कटिंग होगी तो ये 5 इंच वापस सेट होगी। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो केवड़ा है, यहाँ पे देखिए आड़ है और केवड़ा है, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत चोटी लगाई हुई है, जो नाप ही हालांकि छोटा ही है हमारा। इस तरीके से यहाँ पे इसमें भी दोनों साइड में नाप मार्जिन जाएगा। ये देखिए ये मार्जिन है वो देखिए नीचे की तरफ पट्टी लगी हुई है और यहाँ पे देखिए 3 इंच की ये है, इसमें आधा इंच ऐड होगा, यानी 3.5 इंच की हम कटिंग करेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद में ये और ये साइड बराबर है और इसमें लंबाई आप नाप ले सकते हैं। लंबाई भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो आधा इंच हमें आगे ले लेते हैं और सिंपली हमें इस तरीके से गोलाई में नाप ले लेते हैं। तो ये 6.5 इंच है, तो हमें 7 इंच की कटिंग करेंगे, 7 बाई 3.5 इंच की, तो ये हमारी जो आड़ है वो सेट हो जाएगी। और केवड़े की बात की जाए तो ये 3.5 तो लंबाई सेम होगी, और यहाँ से आप जो गला होता है उसके अंदर से आसानी से ऊपर से 3.25 इंच और नीचे से आप चाहे तो ये नाप ले सकते हैं 1.5 इंच है, और थोड़ा सा ज़्यादा होगा 2.25 बाई 3.25 इंच की ये ऊपर और नीचे रहेगी, और लंबाई में 3.5 इंच होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा नाप हो गए। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स है जैसे कराकी है और खरपा है, ये सभी इसका भी आप नाप ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें आधा इंच टुकी में 1 इंच ज़्यादा लिया जाता है, और केवड़ा होता है उसमें केवड़ा और आड़ उसमें आधा इंच ज़्यादा लिया जाता है। इसी तरीके से जो खरपा होता है उसमें भी आधा इंच ज़्यादा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये 6.5 इंच का लिया हुआ है और आप 7 इंच का कटिंग करेंगे तो ये खरपा है वो सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लंबाई भी नाप ले सकते हैं। लंबाई जैसे कि ये 9.5 इंच है, तो और आधा इंच ज़्यादा लेंगे तो यानी 10 बाई 7 इंच का ये खरपा है वो लगा हुआ है। इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में ये जो कराकी होते हैं इसका भी आप नाप ले सकते हैं। कराकी इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पीछे के भाग में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कराकी जॉइंट हुई है, तो आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे नाप ले सकते हैं। ये देखिए ये
5 इंच की ये करा की कटिंग हुई है। इस तरीके से आप सभी पार्ट्स की नाप ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि इसका जैसे सेम नाप की टुकी किस तरीके से बनाते हैं। मैं आप सिलाई करना भी आगे बताऊंगा, किस तरीके से एकदम फिक्स इस नाप की किस तरीके से सेट करना है। तो ये हमारा कंप्लीट नाप हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो हमारा मगजी का फैब्रिक है वो भाग लेना है और सिंपली हमें क्या करना है, हालांकि हमारे जो बाकी वाले पार्ट्स है वो खरपा है और करकी वगैरह हमारा कटिंग ऑलरेडी किया हुआ है और इसका फुल वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। परंतु ये जो वीडियो है ये पहली बार बना रहा हूँ कि कांतली की टुकी है वो फिक्स नाप की किससे बनाए, ये बार बार कमेंट आता है, तो इसके कारण से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो जैसे कि ये हमारी मगजी का फैब्रिक है वो उसके अंदर से हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से डबल में कपड़े को लेना है और सिंपली हमें क्या करना है, 5.5 बाई 5.5 इंच की यानी 4.5 इंच तैयार थी, तो 5.5 बाई 5.5 इंच की हमें टुकी को कटिंग करना है। तो यहाँ पे 5.5 इंच हो गया और यहाँ से भी हमें 5.5 इंच ले लेते हैं। और पहले आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स बना देना है और यहाँ पे जैसे ये जो टुकी थी वो 5 इंच तैयार थी, तो हमें 6 इंच यहाँ से लेना है। इस तरीके से भी आप गोलाई का मार्किंग ले सकते हैं। ये देखिए आसानी से इस तरीके से आप मार्किंग ले सकते हो। इस तरीके से हमें गोलाई हो गई और सिंपली हमें इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। फिक्स नाप के आपकी डिमांड होती है कई बार कस्टमर की कि जो हमारी टुकी है वो फिक्स इस नाप की बनानी है, तो आपको कई बार सही तरीके से बनती नहीं है। तो आज के इस वीडियो आपको पूरा वॉच करेंगे एंड तक, तो आसानी से आप सीख जाएंगे। तो ये हमारी टुकी कट होगी 5.5 और 5.5 इंच और यहाँ पे 6 इंच है लंबाई में। इस तरीके से टुकी रेडी हो गई। अब हम इसमें जो एक है वो आड़ कटिंग करेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो ये फैब्रिक है जो गला है, गले के अंदर से जो 2 केवड़े और एक आड़ सेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से डबल ले लेना है। इसके बाद में सिंपली में इसको ऐसे लेना है, ये देखिए इस तरीके से डबल कर दिया। और आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखना नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे लगभग 1.25 इंच तक नीचे से हम छोड़ दिया है और यहाँ पे देखिए ये 4 इंच का हो रहा है। तो दोनों यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे कटिंग करेंगे। पहले आपको क्या करना है, नीचे जो गोलाई का गले का गोलाई है वो कटिंग कर लेनी है और यहाँ से 20 से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमें जो रखना था वो 3.5 इंच का रखना था, तो थोड़ा सा हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा 3.5 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 20 से हमें कटिंग कर लेना है। तो इसमें कोई लंबाई चौड़ाई नाप लेने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि ये गले के अंदर से आसानी से सेट हो जाएगा। और यहाँ से हमें आगे से तिरछा कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारा केवड़ा हो गया और ये हमारी आड़ होगी। ये लंबाई की बात की जाए तो थोड़ा सा ये आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर कर देना है। लंबाई में आप 7 इंच खूब होगा, हालांकि यहाँ पर गला 8 इंच का होता है और गोलाई वगैरह कटिंग करेंगे तो ये हमारा 7 इंच ही होगा। इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, जो टुकी कटिंग कटी थी उसके आगे हमें यहाँ पे जो आड़ है वो कटिंग कर लेनी है। तो एक आड़ हमारे गले के अंदर से हो गई और एक मगजी के अंदर का हो जाएगी, तो दोनों हमारे सेट हो जाएगी। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमारे जो पार्ट्स है वो कटिंग हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कांचली की जो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई किस तरीके से करते हैं वो हमारे आइए। वो जो कांचली वो थोड़ी सी दूसरी है, यानी ये हम नहीं करेंगे, जो दूसरा कपड़ा है उस पर हम सिलाई करेंगे, क्योंकि हम सूट दूसरा बना रहे हैं। तो ये हमारी टुकी है, ये देखिए इस प्रकार से हमारे जो कटिंग किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे पहले गुणा लगाना है, यहाँ पे मार्जिन को छोड़ते हुए।
अब हमें जो केवड़ा है वो आमने सामने इस तरीके से रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें नाखून लगाना है। इस तरीके से नाखून लग गया। अब हमें जो आड़ है वो लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें गुणे को निकालते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर की सिलाई लगा देनी है। देखिए ये सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे से 1 अंगुल जितना छोड़ देना है और इसके आगे हमें यहाँ से शुरू करना है। गुणे को निकालते हुए हमें इस तरीके से लगाना है। इस साइड में 1 अंगुल जितना लूज में छोड़ देना है। अब हमें इसकी फोल्डिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारी टुक्की है वो रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से ऐसे लेना है और यहाँ पे केवड़ा आपस में ऐसे जॉइंट करना है, सिलाई लगानी है। इसके बाद में यहाँ पे एक पट्टी लेनी है 2 इंच बाई 4 इंच की। तो इस तरीके से हमारी टुक्की है वो रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इतना हमें रेडी कर देना है। अब हमें जो नाप की जो कांतली है वो लेनी है। तो यहाँ पे ये हमारी कांचली है नाप की। तो आपको क्या करना है, ये जो गुणा है और ये गुणा आपस में इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए ये मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इतना हमें लेना है।
टाइट खींच के हमें इस तरीके से लेना है। ये टाइट खींच लिया और थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, ये देखिए। चाहे तो आप ऊपर की तरफ ऐसे रख सकते हैं। टाइट खींचा इस तरीके से और सिंपली हमें देखिए थोड़ा सा हमें भाग है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें गुणा लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इस तरीके से हम चेक कर लेना है। इसके बाद में ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में ऐसे देखना है कि कोई कम ज़्यादा तो नहीं है भाग। तो थोड़ा हमें यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे, एकदम फिक्स हमारा बैठ जाएगा बराबर। इसके बाद में यहाँ पे जो गुणा है वो लगा के हम चेक करेंगे बराबर फिक्स है या नहीं। तो यहाँ पे जो टुकी है वो रेडी हो चुकी है। फिक्स हम नाप के हमने टुकी है वो बना दी है। इस तरीके से अब आप आसानी से टुकी का नाप लेके टुकी को बना सकते हैं। ये देख लीजिए फिक्स एकदम हमने नाप की टुकी है वो रेडी कर दी है। यहाँ पे गुणा मिल चुका है और यहाँ पे ये पार्ट है वो मिल चुका है। ये देखिए एकदम हमने फिक्स नाप की बना दी है। इस तरीके से आप आसानी से टुकी का नाप लेके एकदम फिक्स, कस्टमर का डिमांड होता है कि फिक्स हमें नाप का बनाना है, तो आप इस तरीके से आप आसानी से फिक्स बना सकते हैं। और नीचे का जो केवड़ा है यानी आड़ है वो भी आप नाप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट है तो ये हमारे एकदम बराबर है, यहाँ पे पट्टी लगेगी तो एकदम बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से टुकी का नाप लेके टुकी की सिलाई कर सकते हैं, सिलाई और कटिंग कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी कोई डिमांड हो तो उसमें जल्दी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।